नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है। उसका बेसिक नॉलेज हमने आपके साथ शेयर किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है उसकी वर्किंग कैसे करता है, उसकी एक्चुअल वर्किंग मतलब वो कैसे अपना वर्किंग परफॉर्म करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो टॉपिक जो है, जैसा कि मैं बताया आपको कि ट्रांजिस्टर वर्किंग, ठीक है। ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर में मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। बनता कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक आप मान लीजिए कि ये सेमीकंडक्टर लेयर है, ठीक है। आप मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर लेयर है, ठीक है। जैसे ये कंसीडर कर लीजिए कोई सेमीकंडक्टर, ठीक है, लेयर है, ठीक है। और इस साइड को, ठीक है, इस साइड को मैंने डोपिंग कर दिया, ठीक है, पी टाइप के साथ। तो ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ठीक है। और इसको कर दिया ट्राइवेलेंट, तो ये पी टाइप बन जाएगा, ठीक है। और इसको फिर से पेंटावलेंट, तो ऐसे, ठीक है। सिंपल है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जब उसमें डोपिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है, जैसे पी एन जंक्शन डायोड था, ठीक है, तो क्या वो अपने एन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मतलब उनकी फॉर्मेशन की वजह से ही वो बनते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखिए सैंडविच की तरह है, ठीक है। यानी कि बिटवीन 2 एन टाइप्स देयर इज़ ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो आज हम सिंपल वर्किंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग अगर आपको मतलब बेसिक के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ आज का, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको समझनी है तो आपको मैं एक बेसिक सा चीज़ बताता हूँ कि आपको पीएन जंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो गया तो ये चीज़ आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये एन टाइप है, ठीक है। तो एन टाइप में क्या होगा, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अमीटर होगा ये, ठीक है। तो अमीटर क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, ठीक है। जो चीज़ हैवीली डोप्ड होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी कि एन टाइप है और हैवीली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन इसमें हाई होंगे। और इसमें होल्स भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो होल्स के कुछ एक इसमें होल्स भी होंगे, ठीक है, कुछ एक इसमें होल्स भी होंगे, ठीक है। सेम केस यहाँ पे ये कलेक्टर है। कलेक्टर क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होगा, होल्स भी होंगे हमारे, ठीक है, ठीक है, होल्स भी होंगे। और यहाँ पे पी टाइप था तो इसमें होल्स, और ये रहता भी लाइटली डोप्ड है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बन गया मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा एन है, ये मेरा पी है और ये एन है, ठीक है। अब आती है बारी वर्किंग की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी मैं, क्योंकि वर्किंग के लिए मेरे को क्या होगा, ठीक है, इसको क्या देना पड़ेगा, एक वोल्टेज देना पड़ेगा, वेरियर पोटेंशियल जो है इसका, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जंक्शन बन रहे हैं, ठीक है, एन पी पी एन, ठीक है। मतलब पी एन 2 जंक्शन बनेंगे यहाँ पे, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं चलूँगा, इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 0.7 सिलिकॉन के केस में जो इसका पोटेंशियल बैरियर जो होता है, ठीक है, उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको सप्लाई दे दिया एक, ठीक है। ठीक है, मैंने दे दिया इसको सप्लाई। अब क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है,
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये वाला जंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये वाला जंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज, ठीक है, रिवर्स वाइज। ये सिंपल केस ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। जब मैं ट्रांजिस्टर के साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये जो मेरे टर्न ई अमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको जल्दी आएगा। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये रिवर्स वाइज है, ठीक है। अगर मैं अब अगर फार्मूला को लेकर चलो या सिंपल उस चीज़ को लेकर चलो कि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है, तो मान लो करंट यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और ये तो रिवर्स वाइज है, ठीक है, तो रिवर्स वाइज है तो आगे तो जाएगा नहीं, तो क्या हुआ, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्किट तो मेरा फिर वैलिड नहीं हुआ क्योंकि करंट तो इसमें फ्लो करेगा नहीं, ठीक है, करंट इसमें फ्लो किया नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं करूँगा इसको, क्योंकि ये केस इस दोनों केस में ऐसे होगा, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, इसको उल्टा कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाला जंक्शन रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, फिर भी करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा ही देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेस है, ठीक है, जो बेस है वहाँ पे एक सोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, बेस और मीटर के बीच में मैंने एक सोर्स लगा दिया, ठीक है, और इस सोर्स की जो वोल्टेज होगी वो इससे कम होगी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा केस लेना, ठीक है, डायोड के केस में क्या होता था, अब कि जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगेगा, ठीक है, धक्का लगेगा आगे, ठीक है, रिपेल करेंगे आगे अपने आप को। तो एग्जाम्पल लो कि करंट मेरा करंट जो है और यहाँ से ठीक है पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है मेरा इलेक्ट्रॉन जो करंट है फ्लो करेगा पॉजिटिव टू ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, करंट मेरा फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे तो यहाँ से यहाँ मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। और इस बैटरी की वोल्टेज क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ से भी नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, तो इनको क्या है, स्पीड जो इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो ये मूव कर जाएंगे, ठीक है, कुछ करंट फ्लो करेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे क्योंकि ये हैविली डोप्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, कुछ जो है यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 90 अगर हम लैंग्वेज पे चलें, ठीक है, 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे 95% वो यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और आगे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्या है, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट होते जाएंगे तो क्या करंट यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, कलेक्टर करंट, ठीक है। तो आई थिंक तो क्या हुआ, इस लिटिल करंट को मतलब इस बैटरी सोर्स को लगाने की वजह से, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक बेस करंट को इंट्रोड्यूस करने से या बेस वोल्टेज को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, कलेक्टर करंट करना फ्लो करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो तभी तो बोलते हैं कि जो हमारा एक इसमें क्या हो रहा है कि बेस करंट की वजह से मेरा कलेक्टर करंट क्या है, कंट्रोल हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए आप, ठीक है, मेरे को लग गया कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। डाउट्स क्या हो सकता है बंदे के मन में कि यहाँ से, अब डाउट्स कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली समझाया कि क्या हुआ, मैंने बैटरी सोर्स लगाया, ठीक है, बैटरी सोर्स लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ से भी नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है इसको, ठीक है। अब आप खुद आइडिया लगाओ कि आपको यहाँ से इनको धक्का दो जगह से लग रहा है, ठीक है,
प्रेशर मतलब वोल्टेज दो जगह से मिलनी है, नेगेटिव नेगेटिव, इसको रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा, कुछ तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम जोर है, ठीक है, कम जोर है, तो जिस जगह ज़्यादा जोर होगा उसकी तरफ क्या है, बंदा खींचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे, पूरा फ्लो पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और कलेक्टर करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो कलेक्टर करंट भी मेरा फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, सर्किट में। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यही हमारा बेसिक है, और यही आप अगर क्या करें, जैसे जैसे मैं इस करंट की वैल्यू, तो आई सी जो मेरा होता है बीटा इंटू आई बी, ठीक है। बीटा को अभी भूल जाइए, बीटा को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे। तो आई सी, ठीक है, आई अगर लिटिल आई बी बढ़ेगा, ठीक है, लिटिल आई बी बढ़ेगा तो मेरा ये करंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा आई सी, ठीक है। तो आई थिंक आपसे यहाँ से आपको क्लियर हुआ है। तो मैं एक बार फिर से आपको इसको बता देता हूँ कि जैसे फर्स्टली मैंने क्या किया, इस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है। फर्स्टली एक सोर्स लगाया था, ठीक है, इस पर सोर्स लगाने से क्या हुआ, मेरा एक जंक्शन मेरा रिवर्स वाइज हो रहा था, एक जंक्शन मेरा फॉरवर्ड वाइज हो रहा था। तो एक जंक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज हो रहा था, तो क्या हुआ, मैं एग्जांपल लो कि ये एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ, और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो अगर मैं यहाँ से इस रास्ते को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिवर्स वाइज हो गया, ये चाहे ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ से आगे करंट फ्लो करेगा नहीं, चाहे आप बैटरी की डायरेक्शन ऐसे कर दो चाहे उल्टी कर दो, ठीक है, तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, ठीक है। तो उस केस में हमने फिर क्या किया, बेस को वोल्टेज दी, ठीक है, बेस को वोल्टेज दी। और बेस में क्या था, क्योंकि बेस में होल्स होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है अपना फ्लो यहाँ से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, हैविली डोप्ड होता है ये, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपना पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो हमारा बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम IV की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, IV की वैल्यू बढ़ाना मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी पे यानी कि पीछे से प्रेशर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या और ज़्यादा फॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी इनकी, और वो क्या है फ्लो करना और ज़्यादा स्टार्ट कर जाएंगे। तो ये था हमारा एक ट्रांजिस्टर का सिंपल वर्किंग, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। कहीं पे किसी को कोई डाउट है या कहीं पे कुछ लग रहा है कि इसका कुछ और तरीके से समझाइए, तो हम और तरीके से भी आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है ट्रांजिस्टर की वर्किंग को लेके, तो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।